आइए हम लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक के बीच डिफरेंस को समझते हैं और उनका सल्यूशन कैसे करते हैं डिटेल में समझते हैं। देखिए लघुत्तम समावर्त, लघुत्तम समावर्त पहले समझ लीजिए लघुत्तम समावर्त क्या होता है। लघुत्तम समावर्त वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो हम पहले इसकी परिभाषा लिखे देते हैं आपको। यह वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। मान लीजिए आपके पास एक उदाहरण ले लेते हैं तो आप इसको समझ गए होंगे कि वह सबसे छोटी संख्या होती है जो लघुत्तम समावर्तक होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। मान लीजिए आपको ये संख्या दी गई हैं 15, 18, 24, 27, 36। माफ़ कीजिए मेरी राइटिंग तो थोड़ा बेकार आ रही है, लेकिन मैं ये आशा रखता हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम लघुत्तम समावर्तक निकालते कैसे हैं। तो देखिए हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, है ना। तो हम उनको एक सीरियल में पहले लिख लेंगे 15, 18, 24, 27, 36। हम ऐसे हम लाइनिंग खींच लेते हैं, इससे हमको करने में सरलता होती है। इधर भी खींच लेंगे। आप यदि मैथमेटिक्स के विद्वान हो तो आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो पहले एक नॉर्मल स्टडी करने वाला स्टूडेंट होता है, जो शुरुआती तौर पर होता है, वो पहले इसको सबसे छोटी सी छोटी अंक से काटे। तो पहले हम इसको 2 से शुरुआत करते हैं। 2 से 15 तो नहीं कटेगा, 15 हम लिख लेंगे। 18, 2 नमा 18, 2 12 है 24, 27 भी नहीं कटेगा, और 2 1 कम 2, 2 8 16। फिर से हम लाइनिंग खींच देंगे, ठीक है ना। फिर से 2 से इसको काटेंगे। 2 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 छक्कम 12, 27 लिख लेंगे, 2 नमा 18 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से रिपीट 2 से करेंगे। 15 फिर से नहीं कटेगा, 9 2 तिहाई 6, 27 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। अब लगभग आप इसमें देख सकते हैं कि यह 2 से कटने वाले कोई भी ऐसे संख्या नहीं है जो 2 से कटे। तो हम इसको किससे काटेंगे, 3 से काटना प्रारंभ करेंगे। ओके, लाइनिंग थोड़ा बड़ी कर लें 3 से। तो देखिए 3 1 कम 3 5 15, 3 तिकाई 9, 3 1 कम 3, 3 नमा 27, 3 तिकाई 9। हम फिर से इसको 3 से काटना प्रारंभ करेंगे। 3 5 नहीं कटेगा, 3 1 कम 3, 1 3 तिकाई 9, 3 1 कम 3। अब फिर से 3 से काटेंगे। ये लास्ट ये वाला 3 1 कम 3 है, बाकी ये 5 से कट जाएगा। ओके, तो ये 5 लास्ट है, 5 1 कम 5। अब क्या करते हैं, इन सब का हम गुणा कर लेते हैं। जो जो हमारे खंड आए हैं ये सब, इन सब का हम गुणा कर लेते हैं, एक सीरियल से लिख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको इस क्रम में लिख लिया हूँ, ठीक है ना। तो अब हम इसका आपस में गुणा कर देते हैं। ओके, जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 23 72, 23
72 होता है शायद 216, 216 पंजे कितना हो जाएगा 1080, तो बराबर इसका 1080। तो दोस्तों ये पता क्या निकल के आ गया, ये मेरा लघुत्तम समावर्त निकल के आ गया। इसको हम कहेंगे वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं में से, अर्थात जो हमारी संख्याएं थी 15, 18, 24, 27, 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। समझ में आ गया ना, ये 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी पूरी तरह से, 18 से, 24 से, 27 से, 36 है। अर्थात हम इस प्रकार लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं और यही हमारा लघुत्तम समावर्त है। अब चलिए आगे हम देखते हैं महत्तम समावर्तक क्या है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है और हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये महत्तम समावर्तक क्या होता है, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं मौखिक रूप से। तो महत्तम समावर्तक वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है, महत्तम समावर्तक दी हुई संख्या की वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या का कॉमन फैक्टर होता है। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारी दी हुई संख्या है, मान लो 4 संख्या दे दी गई है, 3 संख्या, 2 संख्या दे दी गई है, तो उसका हमारा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर मतलब गुणनखंड, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो उसको पूर्णतः विभाजित कर देगी तीनों को। ओके, बड़ी से बड़ी संख्या। मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पर एक है 2, एक है 4, तो आप मान लीजिए इसका महत्तम समावर्तक निकालना कहते तो आप इसको कैसे करेंगे। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 इसकी सबसे बड़ी संख्या होगी जो इसको पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है ना। तो ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या का कॉमन फैक्टर हो, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो। तो 2 और 4 का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होता है, 2 और 4 का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 2 होता है। तो चलिए इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो, अर्थात गुणनखंड हो। वह महत्तम समावर्तक कहलाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, आइए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आप मान लीजिए 84, 126 व 140 आपको कोई संख्याएं दी गई और आपको कह रहा है इसका आप महत्तम समावर्तक बताइए। तो आप पहले भी मौखिक रूप से और परिभाषा के माध्यम से आप तो समझ गए होंगे महत्तम समावर्तक आखिर क्या होता है। एक सबसे बड़ा गुणनखंड होता है जो तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर देता है। हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं पहले ये जान लेते हैं। फाइंड आउट, तो हम तीनों का अलग अलग गुणनखंड करेंगे, ओके, फैक्टर निकालेंगे। तो हम 84 पहले लिख लेते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ये जो हम कर रहे हैं इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ओके, आपसे पूछे कि हम कैसा गुणनखंड करते हैं, ये सब कोई सर पूछते तो बता दिए अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 3 7 21, 7 कम 7, ठीक है ना। अब 126 को काटते हैं, ये किससे कटेगा, 2 से पहले कटेगा, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, और 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 7 21, ये जाए 7 कम 7 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखते हैं 140 को काटते हैं, तीनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 7 14 0, 2 तिहाई 6, 2 5 10 35, अगर 35 किससे कटेगा, 5 से, 5 7 35 और 7 कम 7, ठीक है ना। अब आप इन सब को रो बाई रो लिख लीजिए, ठीक है ना। हम बताते हैं कैसे लिखना है। आप
अब आप देख पा रहे होंगे हमने इन सभी संख्याओं को जो मेरा गुणनखंड निकल के आए इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब आपको इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं कि तीनों में कॉमन कौन सी चीज़ है। कॉमन मतलब तीनों में आपको कौन कौन सी संख्याएं दिख रही हैं। तो आप 2 को देख रहे हैं, तीनों में है, ठीक है ना। तो इसको हम 1 2 को लिख लेंगे, ओके, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और बाकी 3 तीनों में नहीं है, ओके। और फिर 5 भी नहीं तीनों में। और ये आपको दिख रहा होगा 7 जो है तीनों में है, तो गुणे कर देंगे 7, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 14। यही आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 14 वह बड़ी सी बड़ी संख्या है, किसकी, दी हुई संख्या की। जो हमारा प्रश्न है तो 14 वह सबसे बड़ी दी हुई संख्या, मतलब प्राप्त की गई संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त करेगा। मतलब दी हुई तीनों संख्याओं को, चारों मतलब जितनी संख्या दी है पूर्णतः व्यक्त करेगा और तीनों का कॉमन फैक्टर कहलाएगा। यह है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के बीच का अंतर। उसमें सबसे छोटी सी छोटी संख्या होती है जो तीनों से विभक्त हो जाए प्राप्त की गई, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है ना, जो तीनों में कॉमन फैक्टर हो। तो आप महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक को बेसिकली समझ गए होंगे और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी समझ गए हैं। तो दोस्तों आपसे यही एक उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आया हो कि भाई अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा समझा रहे हैं, अच्छी ट्रिक है, हमारे काम आ सकती है। एमपी पुलिस का पेपर भी होने वाला है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर लीजिए और मेरे को कमेंट में आप लिख के भेजिए कि सर और जितने भी प्रकार की है, भाई मैं भी पेपर देने वाला हूँ, मैं जितने प्रकार की क्वेश्चन आते हैं सभी का अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा। आप उसको देंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।